नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। और आप सभी साथियों के साथ हम जुड़ रहे हैं कवि के साथ कॉफ़ी मंच से। डॉक्टर सत्या होप टॉक के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष कसक प्रोजेक्ट की रूपरेखा के बारे में बातचीत करने का मन है, आपसे राय लेने का मन है, आपसे बातचीत करके आने वाले समय में जो कसक कार्यक्रम डॉक्टर सत्या होप टॉक्स लेकर आने वाला है उसके बारे में परामर्श करने की इच्छा है। यदि आप सभी लोग थोड़ी देर लाइव चैट में कमेंट के माध्यम से जुड़ाव बनाएंगे, बताएंगे तो हमें कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ सुझाव मिलेंगे। कसक प्रोजेक्ट को हमने इसी बिना पर, इसी उद्देश्य से लिखने की कोशिश की है जिसमें कि व्यक्ति के मन में कुछ बात ऐसी होती है जो कहीं शेयर नहीं कर पाता, कहीं कह नहीं पाता और वह पीड़ा मन में बनी रहती है। जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ भी जाते हैं, लेकिन वह मलाल, वह चीज़ रह जाती है। तो ऐसी बातें आदमी कहीं किसी से कह नहीं पाता। आप भी समझ रहे होंगे इस बात को, जिन बातों को मैं कह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ रहे होंगे कि व्यक्ति किसी से इस बात का कह नहीं पाता, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में उस चीज़ का अंकन रहता है। कसक, उसे ही कसक कहते हैं। हर कुछ हो जाता है लेकिन कोई एक ख़ास चीज़ के लिए, कोई ख़ास बात के लिए, किसी ख़ास बिंदु के लिए मन में एक कसक रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका व्यक्ति चर्चा कर लेता है, बातचीत कर लेता है या समय के साथ हल निकल जाता है तो वह कसक का बिंदु नहीं बनता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो व्यक्ति उन बिंदुओं पर किसी से बात भी नहीं कह पाता, कह भी नहीं पाता और वह मन के किसी कोने में एक परेशानी का सबब बना रहता है। तो इन्हीं सब बातों को देखकर, समझकर, इन बातों को सोचकर हमने इस प्रोजेक्ट को लिखने की कोशिश की है और यह एक चर्चा कार्यक्रम बनाने की इच्छा है। नमस्कार अरुण नागर भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। आप एक सीनियर सिटीजन हैं और हमारे साथ हैं और आपकी भावनाएं हम सब लोग आपके अभिव्यक्ति के माध्यम से, आपकी रचनाओं के माध्यम से, आपके लेखन के माध्यम से पाते रहते हैं। मित्रों, कसक प्रोजेक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया आपको कि जब व्यक्ति किसी भी बिंदु पर हंसता है और वह बार बार उस चीज़ की टीस जो है बनी रहती है तो उसे ही कसक कहते हैं। सफलता प्राप्त करने की दिशा में किया गया प्रयास, आधा अधूरा प्रयास भी कसक का विषय बन जाता है। मान लीजिए आप एक बेहतर विद्यार्थी रहे हों जीवन में और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो लेकिन आपने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया हो या कोई ऐसी चीज़ जिसके कारण से आपकी पढ़ाई बाधित हुई हो। आप जो बन सकते हो, आपको एक लक्ष्य रहा हो लेकिन आप न कर पाए हो किसी भी कारण से, तो वह भी एक कसक मन में रहती है कि यदि समय पर हम यह काम कर लिए होते तो हमको अमुक सफलता मिली होती, मेरा यह दायित्व रहता, मैं यह काम कर पाता। वैसे ही कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपका हस्तक्षेप कहीं किसी काम को और बेहतर बना सकता हो, आपकी राय, आपकी परामर्श, आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन। कभी ऐसा हो कि आप यदि बोले हों या अभिव्यक्ति किए हों या बात रखे हों या राय दिए हों या बीच बचाव किए हों, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं घटित होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी,
आपकी राय से रुक सकती रही हो, आपकी बात से रुक सकती रही हो, लेकिन आपके चुप रह जाने से या गौर न करने से या ध्यान न देने से वह चीज घटित हुई हो, तो आपके मन में एक पीड़ा रहती है कि यार हम बीच में बीच बचाव कर दिए होते, हम बोल दिए होते, हम कह दिए होते, तो शायद ये घटना नहीं घटती। कसक इसी को कहते हैं। वह मन में वह एक फांस बनी रह जाती है, वह एक टीस बनी रहती कि यह अमुक चीज यदि हम किए होते, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जुबान, कोई बात, जो चीज आप नहीं कहे होते तो भी चीजें टल जाएं, ऐसी भी स्थिति होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है काश हम ही चुप रह गए होते, हम ही नहीं स्टेप लिए होते, हम ही मौन रह गए होते, तो ऐसी घटना नहीं घटती। तो इसकी भी कसक रहती है। कसक वही है जिसको व्यक्ति मन में पाल कर रहता है, उस पर सोचता है कि यार ये चीज हुई होती तो यह होता, और किसी से कह नहीं पाता हो। कसक प्रोजेक्ट एक बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसमें हम अपने साथ बात करने वाले को प्रेरणा देंगे, बात करने की प्रेरणा देंगे, खुलकर कहने की प्रेरणा देंगे कि वह अपने कसक वाली बात को शेयर करे। ऐसी अनुभूति अगर उसके जीवन में है तो उसको शेयर करे, बताए, और उसके मन की पीड़ा वह कम हो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए वह पीड़ा कम हो, और कह देने से हो सकता है वह हल्कापन, उसके जीवन का वह हल्कापन, आगे का रास्ता, जो आगे का जीवन है, वह हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जीवन में जो अब न हो, ऐसी स्थितियां हों कि वह जिससे भी विचार विमर्श हुआ, जिससे भी बात हुई हो, जिससे भी वह घटना हुआ, वो लोग हों ही नहीं, लेकिन फिर भी वह चीज मन में पल रही हो। वह दुख तो व्यक्ति के अंदर का दुख है, कसक बाहर नहीं निकलती, कसक का दुख किसी को नहीं है। चोट, वह चोट जो है अंदर अंदर खाती है, वह चोट दूसरे सामने वाले को पीड़ा नहीं देती, कसक जो है अंदर घाव करती है। कसक का दुख, कसक का दर्द, कसक की तकलीफ, कसक की पुनरावृत्ति, कसक से जुड़ी चीजें व्यक्ति के अंदर घाव करती हैं। उसका पता सिर्फ उस व्यक्ति को होता है जिसके साथ वह कसक लगी रहती है। इसलिए हम कसक को विषय बना रहे हैं, हम इस बार कसक को विषय बना रहे हैं अपनी चर्चा का। वो 5 प्रश्न और मेरी कहानी एक बहुत ही सार्थक विमर्श निकला, और अच्छे खासी संख्या में एपिसोड हुए, लगातार एपिसोड हुए, रोज चर्चा होती थी। बहुत सारी महिलाओं के साथ स्त्री पुरुष भेद पर चर्चा हुई, बहुत आनंद आया उस कार्यक्रम का। और उसी तरह 8 बजे की चर्चा होगी। आपके सुझाव हम चाहते हैं, क्या आपको यह प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है। आप यदि मुझे लाइव चैट में सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो फिर से एक बार मेरा उत्साहवर्धन करिए, फिर से मुझे बताइए कि क्या यह कसक प्रोजेक्ट आपको कुछ मज़ेदार लग रहा है, कुछ समाज के उपयोगी लग रहा है। क्या आपको इसमें से कुछ नई चीज़ें झीनी झीनी सी ही सही निकलती हुई दिख रही हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकल सकती है जिससे कि समाज को एक दिशा मिल जाए, हो सकता है उस व्यक्ति को आराम मिल जाए। और ऐसी कसक की कहानियाँ, ऐसी कसक की बातें, ऐसी कसक के एपिसोड जब लगातार आएंगे तो हो सकता है जो अंतर्मुखी व्यक्ति हैं, जो समय रहते अपनी बात को कह नहीं पाते, निर्णय नहीं ले पाते, वे भी अपने में परिवर्तन करें, अपनी बात को समय रहते कह दें, कसक ना पालें। कसक पालने वाली चीज़ नहीं है, कसक को समाप्त करने वाली चीज़। कसक नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सीधे मुंह बात करिए, सीधी बात करिए, मिलकर बात करिए, सीधे बात करिए। आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, आप सीधे बात करिए। सीधी बात करने वाले लोग भीतर कसक नहीं रखते थे, उनके मन में मलाल नहीं रहता था, उनका जीवन बड़ा सुखी था। एक तरह से वे सुखी जीवन जीते थे क्योंकि वे सीधे बात करते थे, जो भी बात मन में आई उसे कह देते थे, तो वे कसक नहीं रखते थे। लेकिन कुछ लोग कसक भरी जिंदगी जीने को विवश होते हैं, उनके जीवन में पग पग पर कसक होती है।
यह नहीं किया होता तो यह नहीं कहा होता तो यह, यहाँ नहीं गया होता तो वहाँ नहीं गया होता तो वह, यह नहीं खाया होता तो वह, यह चीज़ें सिलसिलेवार लगी रहती हैं। ऐसी चीज़ें कभी कभी छोटी मोटी बातों को निर्धारित करती हैं, बहुत कम छोटी मोटी चीज़ों पर प्रभाव डालती हैं। कभी कभी यह कसक बहुत बड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में भी कसक है, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कसक है। उसका बोझ हमारे साथ जीवन पर्यंत है, जीवन पर्यंत है। उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कुछ अधूरे काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो काउंटर पार्ट है वह यहाँ नहीं है। ऐसी कसक के साथ बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी कुछ कसक ऐसी होती है। परम आदरणीय नीरज कांसोती जी, राम रतन श्रीवास्तव जी और सभी उपस्थित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी भूमिका को नमन करता हूँ। और इन सभी साथियों से मैं आग्रह करूँगा कि कसक पर अपने विमर्श दें, क्योंकि कसक प्रोजेक्ट एक बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाला प्रोजेक्ट है। मैं इसकी खूब प्रशंसा करता हूँ और खूब तारीफ करूँगा, और मैं फोकस्ड होकर इस कसक को एक नई ऊंचाई दूंगा। जैसे वो 5 प्रश्नों मेरी कहानी, जैसा अनुज्ञा सत्यनारी शक्ति कार्यक्रम, जैसा सत्या होप टाक कार्यक्रम, जैसे महामना मानस संतति, जैसे M2S3, जैसे आओ अपने राम गढ़ें, आओ अपने राम पुकारें, आओ अपने राम विराजें, ऐसे स्तर की अब मेरी आवाज़ में है दम आगाज करेंगे हम। इन सब चीज़ों की तरह ही मेरा कार्यक्रम मेरी पहचान, इन सभी कार्यक्रमों की तरह एक बहुत ही अविस्मरणीय प्रोजेक्ट कसक बनेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कसक में बोली गई बात को जनता ध्यान से सुनेगी, समझेगी और अपने लिए निराकरण भी तलाशेगी। और हो सकता है कि कुछ कसक कह देने से मन को शांति मिले, मन को एक सुकून मिले। जीते जी कसक के साथ जाना से अच्छा है अपनी कसक को शेयर करना, अपनी कसक को खुलकर बताना, अपनी कसक पर ध्यान देना। मेरे इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले साथी खूब आंख बंद करके अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देकर अपने जीवन से जुड़े हुए ढेर सारे कसक को तलाशें, सोचें और इस कार्यक्रम में भाग लें। यह कार्यक्रम ही इसी बात के लिए है कि वे न केवल कसक की भूमिका को समझें, बल्कि अपने कसक को याद करें, उसको सम्मान दें, उसको महत्वपूर्ण बनाएं, उसको बताएं, उसको समाज के सामने शेयर करें कि हाँ, मुझे यह कसक है। इस कसक की बात मैं कहकर अपने को शांति महसूस कर रहा हूँ कि हाँ, यह कसक है। तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता हो। कार्यक्रम की सार्थकता इसी बात में है कि जब हम स्पष्टवादी हों, सहज हों, सत्यवादी हों, जो भीतर महसूस करें उसे बाहर करें। सभी मैच्योर हैं। यह समाज, आज का समाज तो खुलेपन का है। सड़कों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो बंद कमरे में हो। आज का समाज स्वतंत्रता की ऐसी परिभाषा गढ़ रहा है जिसमें किसी को किसी के बारे में कोई भी राय बताने कहने की जरूरत ही नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उन सबको कम से कम अपने अंदर की जो भी बातें हों उसे कहने में अब कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। कसक का एक भाव यह भी हो सकता है कि अपने समय में पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर अपनी खास दोस्त को न पकड़ा पाने का भी कसक होगा। ऐसे बहुत सारे जीवन पर्यंत साथी मिलेंगे, अभी भी होंगे, जो इस बात को किसी को नहीं बताया होंगे कि हमने चिट्ठी लिखी, नहीं पकड़ाई। तो यह भी एक कसक है। आज तक आपने नहीं बताई, आपने किसी को नहीं बताई। अपने संबंधों की रक्षा के कारण, उसकी गरिमा के कारण, उसमें कहीं कहीं कुछ
बुराई न पैदा हो जाए, इसके कारण हो सकता है आपने कभी कहीं न कहा हो, लेकिन मेरा कार्यक्रम आपको मौका देता है इस बात को खुलकर कहने का। आपकी कसक की सम्मान करना मेरा फर्ज है। आपकी कसक निश्चित रूप से हमें आनंद भी देगी, सुख भी देगी, मार्गदर्शन भी करेगी और आपके उन जलवों की भी याद कराएगी जिन जलवों के कारण आज भी चाहने वाले आपको चाहें। प्यार में चिट्ठी पकड़ाना, प्यार पाना, अपने प्यार के साथ बने रहना और जीवन पर्यंत ऐसा बने रहना कि लोग आपको प्यार करें, एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। प्यार पाना बहुत बड़ी सफलता है, प्यारा बने रह जाना बहुत बड़ी सफलता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा काम करेगा तभी उसे कोई प्यार करेगा और प्यार करता ही रहेगा हमेशा। उसके कर्म अच्छे होंगे, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसके जीवन में ऊंचाई, नैतिकता सब कुछ होगा, तब जाकर उसे जीवन पर्यंत प्यार मिलेगा। कोई किसी को अनलिमिटेड टाइम तक प्यार नहीं कर सकता। और यदि आपके जीवन में कभी सम्मान मिला हो, कभी आपने प्यार की गूंज महसूस की हो, आप किसी भी भय के कारण, अपने मनोवृत्ति के कारण चिट्ठी तक न पकड़ा पाए हो, तो उसको कहने में भय नहीं होना चाहिए। आज कोई आपसे नाराज नहीं होगा, कोई आपसे दुखी नहीं होगा। जीवन के इस भाग में खुलकर कहिए कि जी, मुझे कसक है इस बात की कि मैं चिट्ठी नहीं लिख सका, मैं चिट्ठी बता नहीं सका, मैंने अपने इमोशन को शेयर नहीं, यह भी कसक का भाग। ठीक है, ये जरूरी थोड़े है कि जब आप चिट्ठी पकड़ाते तो आप प्रत्युत्तर में प्यार ही पाते, हो सकता है दुत्कार भी पाते, लेकिन कोशिश नहीं की तो इसकी कसक तो आपको होनी ही चाहिए, होगी ही। मैं आप सभी साथियों के साथ कसक पर बात कर रहा हूँ। कसक किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपका मस्तिष्क, आपका मन हर उस कसक तक ले जाना चाहता हूँ जिससे कि आप अपनी कसक पर काम कर सकें, अपनी कसक को खोज सकें। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम गंभीर भी होगा, लेकिन इसमें आनंद भी होगा। कसक अपने डिपार्टमेंट को ठीक समय से छोड़ न पाने की भी कसक हो सकती है। एक गलत व्यवहार के कार्यक्रम में, डिपार्टमेंट में, यूनिट में आपको काम करने का मौका मिला, हो सकता है आपने वहाँ से रेजिग्नेशन न किया हो सकता है आपने नो न कहा हो सकता है आप कंटिन्यू कर गए हो सकता है आपने अपने जीवन के जब स्वर्णिम काल थे, रचने का समय था, तब आपने सही समय से ना किया हो, इसकी भी कसक हो सकती है। अपने सबऑर्डिनेट के रूप को धारण करने में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी साइन कर दी हों जिसमें कुछ आपके प्रिंसिपल के खिलाफ रहा हो और वही चीज़ बाद में चलकर आपके लिए एक बड़ा दायित्व का विषय बना हो, वह भी एक कसक हो सकती है। यहाँ श्रीकांत तेलंग सर हैं, आपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव देखे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत सारे लोगों के जीवन जुड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के कर्म जुड़े होंगे, लेकिन किसी की गरिमा का ध्यान रखते हुए बहुत सारी निगेटिव चीज़ों को भी उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा। पद पर रहने पर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इस बात की भी कसक हो सकती है। समय रहते हम रुक नहीं पाए, चलता रहा, जो जैसे चल रहा था सुधार नहीं कर पाए। तो ये सब सारी चीज़ें कसक के बिंदु हैं। माता पिता और बेटे के बीच में एक रिश्ता है, पति और पत्नी के बीच में एक रिश्ता है। दो रिश्तों के बीच में एक विश्वास की बुनियाद है, सेवा का भाव है। बहू की जिंदगी नए जीवन सिद्धांतों की ओर प्रेरणा दे रही है और माता पिता की जिंदगी जो अपने उम्र के उस पड़ाव पर है जब वे स्थिर होना चाहते हैं, वे अपने आसपास अपनों को देखना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में बेटे के पास दो ऑप्शन है, एक कि माँ बाप के साथ रहकर अपने परिवार की परवरिश करे, सोचे, रोके, करे। दूसरा
माँ बाप को ढाढ़स देकर अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले, काम करे। इन दोनों चीज़ों के बीच में भी एक कसक है। एक कसक हमेशा रहेगी। यदि इस पार जाता है तो उसकी कसक, और उस पार जाता है तो उसकी कसक। कसक बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है मित्रों। इसके साथ न्याय करिए, सोचिए कहाँ से कहाँ तक यह कसक पहुँच सकती है। लोग कहते हैं बकवादी जीवन, क्या फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन यह कसक मार्गदर्शन करती है। यह कसक त्याग भावना को भी दिखाती है। यह कसक आपके जिम्मेदार होने के भाव को भी दिखाती है। आप किस समय क्या निर्णय लिए हैं, उसके क्या भाव थे, उस चीज को भी बताती है। कसक का जितना प्रचार कर सकें, वहीं से रास्ता निकलेगा नए जीवन का। नए रास्ते वहीं से निकलेंगे जब हम अपने कसक को स्वीकार कर लें, उसे शेयर कर लें, उसको बता दें। मित्रता में कसक इस बात की होती है कि दो मित्रों के बीच में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें एक दूसरे का चाय पीना हम बंद कर देते हैं। हम बहुत आत्मीय हैं, बहुत चिढ़ाते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं लेते, लेकिन कभी कोई बात ऐसी लग गई जिसमें कि हम बैक नहीं हो रहे हैं, हम पुकार नहीं लगा रहे हैं, और पता चलता है कि चाय भी नहीं साथ पी पा रहे हैं। अपनी अपनत्व की बातें शेयर करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी चीजों में भी कभी कभी कसक रह जाती है। समय रहते यदि उस पर काम किया जाए तो निश्चित रूप से वह कसक आपको बहुत मदद करेगी, बहुत करेगी। मित्रों, अभी मैसेज आया है मदद का। क्या मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन तो मित्रों, कसक जीवन का जीना हो सकता है जब कह ना पाए। कसक जीवन का जीना हो सकता है जब कह ना पाए। कसक जीवन का जीना हो सकता है जब कह ना पाए, बिल्कुल कह ना पाए। कसक होती है, कसक को आप कभी नकार नहीं सकते। कसक एक बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े से बड़े लोग इस बात को मानेंगे कि कसक है, कसक एक सत्य है, हकीकत है, हम सबकी हकीकत है, और हमें अपने कसक को सम्मानित करना है। अपने कसक को, समाज की कसक को हमें सम्मानित करना है। हमें देखना है कि हम किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं। मित्रों, अब अपने साथियों से मैं यही कहूँगा कि अब आप अपना समय सुनिश्चित करिए। 1 तारीख कसक के लिए निर्धारित हो गया है। हमारे परम आदरणीय नीरज कांत सोती जी एक अनुभव की किताब है, हम उनको सुनना चाहते हैं। गुरु के रूप में, मित्र के रूप में, सहयात्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में, कवि के साथ कॉफी के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और भी बहुत सारे काम उन्होंने किया है मेरे साथ। हमारे और इस पटल के जितने भी साथी हैं उनके बीच में एक डोर का काम है। नीरज कांत सोती जी, उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया है। काशी मीट बनारसिया के साथ साथ उन्होंने देहरादून मीट का भी संयोजन हमारे साथ किया है। संपादन में भी साथ रहे हैं, और हम क्या कहें, बहुत सारे ऐसे आत्मिक विमर्श हैं जिसमें हम और वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपनी इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े उम्रदराज, एक तरह से सीनियर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा चीज़ देख लिए हैं। वे उनको अपना दोस्त कह पाना, उनका समीप पाना, उनका आत्मीय होना, उनकी गुड बुक में बने रह जाना कंसिस्टेंटली इतने वर्षों तक मेरे लिए एक बड़ी सफलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो अनुभव के सोपान होते हैं वे बहुत कुछ देखते हैं। दुनिया कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहे हैं, आगे क्या ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें। इसके बावजूद
ये बौद्धिक वर्ग, ये ऊंचे लोग, ये अनुभवी लोग यदि मेरे साथ टिके हैं या मेरा महत्व, मेरा मान सम्मान करते हैं, जुड़े रहते हैं, मुझे सुनते समझते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, डे टू डे रहते हैं, तो अपने को मैं उस उम्र को और अपनी उम्र में जोड़ लेता हूँ। मैं मान कर चलता हूँ कि मेरी मैच्योरिटी लेवल उस लेवल की है, तभी ये साथी हमको छोड़कर नहीं गए, हमारे साथ बने हुए हमारे। क्योंकि ये जो लोग हैं, वे लोग जीवन में बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत लोगों को बड़ा हुआ, छोटा हुआ, बहुत कुछ देख चुके हैं। इनको कुछ ऐसी चाहना नहीं है कि उनको कुछ जस्टिफाई करना है या बहुत कुछ करना है, वो कर चुके हैं, इसके बावजूद जुड़े हैं। तो इसका मतलब जिनको कोई चाहना नहीं है, बहुत कुछ चाह नहीं है, बहुत कुछ पाने की आकांक्षा नहीं है इस धरती पर, इस जीवन में, कोई उनको कुछ देकर नहीं जोड़ सकता उनके साथ, उनको बांध नहीं सकता, कोई देकर नहीं बांध सकता। जब ऐसे आत्मीय लोग आपके आसपास रहने लगते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका जीवन ऊंचा है। आपका जीवन ऊंचा है। बिना आपके जीवन की ऊंचाई के ये आत्मीय लोग, ये ऊंचे लोग, ये बड़े लोग जिनको अपने जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, कोई उनको कुछ देकर नहीं बांध सकता, ऐसे लोग अगर आपके साथ हैं तो इसका मतलब एक आदर्श है आपका जीवन। तो मैं अपने को संपन्न महसूस करता हूँ। मेरी संपन्नता नीरज कांत सूती जी, श्रीकांत तैलंग जी, डॉक्टर रघुनाथ मिश्र साहब जी, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी, विधुभूषण त्रिवेदी जी, ऐसे महनीय व्यक्तित्व, ऐसे ऊंचे अनुभव की सोपान, सजल जी, आप देखिए एक लिस्ट है अपनी रश्मि शर्मा जी, वीना शर्मा जी, जीवन दे दिया, देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। अपने और भी साथी देखिए, संतोष दहिया जी देखिए, क्या जी, सब कुछ देख लिया, बहुत कुछ देख लिया। कोई उनको कुछ देकर नहीं पा सकता, उनसे कुछ, उनको देकर कुछ नहीं, उनको बांध नहीं सकता, उनको कोई खरीद नहीं सकता, उनको इज्जत भी देकर, मंच भी देकर बहुत कुछ नहीं बांध सकता। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ नाटक देखा है। ऐसे लोगों का साथ होना, साथ बने रहना, मजबूती के साथ खड़े रहना, यह एक सबूत है, एक निराकरण है कि व्यक्ति का मस्तिष्क, जो व्यक्ति है जिसके इर्द गिर्द इतने सारे बौद्धिक विचारवान लोग हैं, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति त्यागी है, वह व्यक्ति कुछ रखता होगा, कंटेंट रखता होगा, कुछ सोच रखता होगा, कुछ उसकी दृष्टि होगी जो अन्य के पास नहीं होगी। तभी एक जागरूक लोग, एक बौद्धिक लोग, जिनको जीवन में कुछ भी पाने की लालसा नहीं है, वो लोग जुड़े हैं। तो मैं अपने को मजबूत और बेहतर महसूस करता हूँ ऐसे साथियों के साथ से, ऐसे व्यक्तित्वों के साथ से। मेरी सोच में इस तरह का है। कुछ साथी मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब काम करिए आप, अच्छा है, लेकिन इन उम्रदराज सिपाहियों को आप अगर इस तरह से महत्व देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे युवा इस मंच पर उस तरह से न गंभीर हों जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँगा कि यह टैलेंट का प्रोजेक्ट है, अनेकों तरह की विशेषज्ञताओं को खिलने का आनंद लेने का स्थान है। मैं भी अपने आप में बहुत सारी बचपना को रखता हूँ, बहुत सारा बचपना वाला काम करता हूँ, कभी कभी बहुत आनंद से विमर्श करता हूँ। इसलिए अपने युवा साथियों को जरा भी बोझिल होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आनंद के साथ खिलने की ज़रूरत है, आनंद लिखने की ज़रूरत है, जीवन को जीने की ज़रूरत है। यह बौद्धिक संपदा जिसको मैंने कमाया है अपने जीवन में, यह मेरी ज़रूरत है,
आपकी ज़रूरत हो न हो, यह मेरी ज़रूरत है। यह मेरी अपनी मानसिक भूख है। यह अपने में सुधार करने की एक ऐसी लालसा है कि मैं इन बौद्धिक जीवों के बीच, इन अनुभवी लोगों के साथ रहूं। यह आपकी ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। आप उस पर काम करिए जिस पर काम करने से आपको आनंद आता है, आपको समाज में विन्यास मिलता है। मेरे यहाँ तो हर काम को लिखने, बोलने, करने की छूट है। यहाँ तो कोई डांस भी करके, मनुहार करके कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसा बाधा नहीं है। यह मेरी व्यक्तिगत भूख है, यह मेरी व्यक्तिगत आवश्यकता है। जीवन के कभी भी किसी भी भाग में मैं जब कमज़ोर महसूस करूं, निराश महसूस करूं, हतोत्साहित महसूस करूं, तो कम से कम मैं अपने इन बड़ों के साथ रहकर अपना जीवन आनंद से महसूस कर सकूं, खुश महसूस कर सकूं, जो मुझे 2 आशीर्वाद लिख सकें, जो मुझे खुशी से 2 शब्द कह सकें, मुझे डांट सकें, मुझे मार्गदर्शन कर सकें। दूसरा बिंदु यह भी है कि मैं अपने पिता के साथ रहा हूँ, मैं अपने दादी के साथ रहा हूँ, तो एक तरह से एक सिकनेस है। मुझे बड़ों के साथ रहने की सिकनेस भी हो सकती है। हो सकता है कि मुझे एक तरह का आनंद अच्छा महसूस होता हो, फील गुड होता हो ऐसे बड़ों के साथ सुनने, रहने, बोलने या उनके संरक्षण में रहने का, जो डे टू डे एक्टिविटी में मैं इन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। तो कुछ मेरी भूख है, कुछ मेरे वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट की भूख है, क्योंकि मुझे अपने जीवन में सब कुछ लिखने के बाद भी यह लिखना है कि मैंने बड़ों के लिए काम किया। सब कुछ लिखने के बाद, महामना लिखने के बाद, अनुज्ञा लिखने के बाद और भी बहुत कुछ लिख जाने के बाद, कर जाने के बाद, मुझे अंतिम लाइन या कहीं न कहीं यह चीज़ करनी है कि मैंने बड़ों के लिए काम किया। मैंने अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ लोगों के लिए, अनुभवी लोगों के लिए, उम्र में बड़े लोगों के लिए, जिन्हें ज़रूरत थी, उनके लिए काम किया। हाँ, इन बड़ों को हम लोगों की ज़रूरत है। इस लाइन को मैं बार बार कहूँगा कि इन बड़ों को, इन श्रेष्ठ लोगों को, इन अनुभवी लोगों को, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो उम्र में थोड़े उनसे कम हैं। इस ज्ञान को, उनके अनुभव को महत्व देना, उनको धीरज से सुनना, उनको स्थान देना, उनको बोलने के लिए कहना, उनकी बातों को सिलसिलेवार समझकर लागू करवाना, यह सब ज़रूरत है। यह सब ज़रूरत है क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है इस चीज़ से। उन्हें इस चीज़ को अच्छा लगता है कि जब उनके सोच को एक दायरा मिलता है, उनको करके देखा जाता है कि वो जो सोचे हैं उनको करके उनको खुशी मिलती है। तो यह प्रोजेक्ट कवि के साथ कॉफ़ी हो, सत्या होप्टा का एक इंटीग्रल पार्ट है कि जितने भी श्रेष्ठ जन, अनुभवी जन, उम्र में बड़े लोग हैं, उनको हम लोग महत्व दें। इसके वैज्ञानिक पहलू के साथ भी मैं उसी तरह खड़ा हूँ जिस तरह से मैं भावना में बह कर आता। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट है, साइंटिफिक प्रोग्राम है, इसका एक एनालिसिस है कि यदि हमारे प्रोजेक्ट से पिछले 7 साल में, 5 साल में 30-35 एक अच्छी एज के मैच्योर लेवल के लोग अपने को जीवंत महसूस किए, खुश महसूस किए, आनंद में रहे, लिखने बोलने की पद्धति में, सुनने की पद्धति में सुखानुभूति किए, एक ग्राफ बना इंगेजमेंट का, खुशहाली का, एक्टिव होने का, तो यह ग्राफ मुझे चाहिए। यह ग्राफ ऊंचा होते रहना चाहिए, आनंद से भरा होना चाहिए। यह मेरा एक वैज्ञानिक प्रोग्राम है। मैं इस चीज़ पर बहुत अच्छी दृष्टि रख रहा हूँ। मुझे जिस दिन भारत सरकार से रिपोर्ट करने का अवसर मिलेगा, मैं इस चीज़ को रिपोर्ट करूँगा कि हाँ, हमारे साथ इस उम्र के इस लेवल तक इतने सारे लोग खुशहाली महसूस किए, खुश महसूस किए, चलते हुए रहे, कंटेंटफुल रहे, इनर्जाइज महसूस किए, अपने को आयु में कम महसूस किए, इंगेज्ड महसूस किए, ऑफिशिएटिंग महसूस किए। उन्हें लगा कि हम ऑफिस में बैठे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, कार्यालयी पद्धति में महसूस किए, 365D महसूस किए। उन्हें ऐसा लगा कि वे भारत के लिए कुछ कथानक लिख रहे हैं
उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे कथा लिख रहे हैं, उससे जगत को लाभ मिल रहा है। ऐसा जीवंत प्रोजेक्ट यह है। अपने साथियों से मैं इस प्रोजेक्ट की क्या तारीफ करूं। रेणु माथुर जी हैं यहाँ पर, और आपके इस व्यक्तित्व को जाना है। थैंक यू। इस चीज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप अपने परिवार में देखें, जितने बुजुर्ग होंगे, जितने बड़े होंगे, जितने अनुभवी होंगे, इस बात को आप भी महसूस करेंगे कि जितने बड़े होंगे वे कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए लालसा रखते होंगे। उनकी बात को सुन लें। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मुझे टोकिएगा, मुझे बताइएगा कि आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, क्या वे लालसा नहीं रखते कि उनको थोड़ा सा धीरज से, थोड़ा सा स्थिर मन के आज के बच्चे सुन लें, उनका हाथ पकड़कर 2 बार छू कर बात कर लें, उनके मन को खुश करने वाली हंसी दे दें, उनको हंसा दें, उनको गुदगुदा दें। क्या आपने इस चीज़ की देखी है? क्या आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है अपने घर के बुजुर्गों के साथ? यदि हाँ तो बताइए। निश्चित रूप से आज 60, 65, 70 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, वे एक छुअन के लिए परेशान हैं, एक छुअन के लिए, एक स्पर्श के लिए, एक लोग सुन ले साथ में बैठकर उसके लिए परेशान है। लोग नहीं सुनते, नहीं समझते, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वे उनके जीवन में काम खत्म होता जाता है, उनके पास कोई खास काम नहीं रह जाता। अखबारों से भी, टीवी से भी, न्यूज़पेपर से भी, न्यूज़ चैनल से भी उनकी उतनी दूरी होने लगती है, क्योंकि उनको अब इसमें रस नहीं आता। भगवान का नाम पूजन पद्धतियाँ भी इतनी जटिल होती हैं कि उसको भी वे बहुत हद तक फॉलो नहीं कर पाते। उनकी इंद्रियां शिथिल होती हैं, उनको उतनी अच्छे से सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों में जब तक यह इंद्रियां मिली हुई हैं, तब तक वे कहीं न कहीं उस चीज़ को फीलिंग करना चाहते हैं। जब समाज अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना शुरू करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट जब लिखे जाएंगे, सोशल मीडिया पर ऐसे प्रोजेक्ट अवतरित होने लगेंगे, आने वाले समय में फिर से बुजुर्ग को वही आनंद महसूस होगा परिवारों में। हम उस इमोशन को देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को देखना चाहते हैं। हम घर के खुद डॉक्टर बने, हम घर की आवश्यकताओं को महसूस करें, हम बड़ों की आवश्यकताओं को महसूस करें, हम उन्हें रिवॉर्क करें। अपनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने आसपास नज़र दौड़ाएं, देखें। आजकल पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट लिखे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रकृति के लिए प्रोजेक्ट लिखे जा रहे हैं, लेकिन परिवार के बुजुर्गों के लिए कुछ कम ध्यान है। समय रहते उन पर फोकस कम है। तो मैं अपने सभी भावों को आपके सामने रखा हूँ। कसक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने चर्चा की डिटेल में। कसक एक यूट्यूब प्रोग्राम है, बिल्कुल जी, कसक एक यूट्यूब प्रोग्राम है। कसक के लिए, चर्चा के लिए, एक आनंददायी चर्चा के लिए मेरे साथ टाइमिंग शेड्यूल अलॉट किया जा रहा है। जो साथी अपने कसक को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उन सभी को मैं स्वागत करूंगा। मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनकी टाइमिंग फिक्स करके उनके साथ चर्चा करके उनकी कसक के ऊपर बातचीत होगी। और निश्चित ही यह कार्यक्रम एक अविस्मरणीय कार्यक्रम बनेगा, एक यूनिक कार्यक्रम बनेगा, जिसमें आपको बहुत आनंद आएगा। आपको सुनने का भी आनंद आएगा और आपको बात रखने का भी आनंद आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, कसक एक बहुत अच्छा माइलस्टोन डेवलपमेंट होगा। चलिए, आज के लिए मुझे लगता है मेरी यह बातें कसक के लिए जो कही गई हैं, आप सभी अपनी रूमानियत में, अपनी ज़िंदगी में लौटेंगे। जो भी साथी इन बातों को सुनेगा, वह निश्चित रूप से मुझे अपने कसक के बारे में बताएगा। बहुत होगा तो अपने कसक के पूरे पॉइंट YouTube में नहीं बताएगा, लेकिन मुझे तो बताएगा ही बताएगा फ़ोन करके। थैंक यू दोस्तों।